हाँ जी, वेलकम टू जैस्मिन क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से। आज मैं आपके साथ ब्यूटीफुल सी समर स्पेशल यानी इस गर्मी में आप ये बहुत ही ज़बरदस्ती और बहुत ही डिज़ाइनर ये कुर्ती आप बना के पहन सकते हैं, जिसमें हमने सामने गैदर्स डाली हुई हैं। फ्रंट में और बैक में दोनों साइड पे गैदर्स हैं। ये छोटी छोटी प्लेट्स भी कह सकते हैं आप। और सामने हमने इसमें पोटली बटन का काम किया है। राउंड नेक बनाई है और सिंपल सी स्लीव बनाई है। स्लीव में कोई काम नहीं किया है। और ये बहुत ही अच्छी और बड़ी ज़बरदस्ती बेल्ट बनाई है। यहाँ पे मिरर बेल्ट बनाई है आपको इस कुर्ती में एक बड़ा ज़बरदस्त सा लुक देने के लिए, ताकि आप इसे किसी भी पार्टी फंक्शन में वेयर कर सकते हैं। और ये समर में बड़ी ज़बरदस्त लगती है गैदर्स वाली कुर्तियाँ। तो ठीक है, यहाँ पे इसको बनाने के लिए हम शुरू करते हैं। मेरे पास 3 मीटर अमेरिकन क्रेप फैब्रिक है। आप चाहे तो रेयॉन भी ले सकते हैं और चाहे तो कॉटन भी ले सकते हैं, बट मेरे पास ये फैब्रिक बड़ा ज़बरदस्त था तो मैंने यही यूज़ किया है। उसके बाद आपने उसी फैब्रिक, जो हमारे पास 3 मीटर फैब्रिक था, उसी में से आपने ये पीस कट करना है, जिसकी ये 4 फोल्ड पीस है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो हमने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग रखी है। तो ये 4 फोल्ड पीस मैंने इसमें से कट कर लिया है। और बॉडी की लेंथ मेरी 14 इंच है, उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया। आपकी जो भी बॉडी की लेंथ होती है ना, उसमें आप 1 इंच प्लस करके ही कटिंग किया करें। अब ऊपर से जितना भी अनइक्वल कपड़ा आपको नज़र आ रहा है, आपने वो सारा अनइक्वल कपड़ा एक स्ट्रेट लाइन लगानी, किसी भी स्ट्रेट पट्टी से आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी हमारा शोल्डर है, यहाँ मेरा शोल्डर विड्थ जो थी वो 7 इंच थी, आपने 7 इंच रखनी है। ये स्टैंडर्ड साइज में हर इस साइज पे अच्छे से परफेक्ट से आ जाता है। आर्मोल लेंथ मेरी 7 इंच है और शोल्डर विड्थ मेरी 7 इंच है, दोनों ही मार्किंग आपने करनी है। उसके बाद हमारी बॉडी की लेंथ 14 इंच है, आपने 14 इंच पे मार्किंग करनी है। 1 इंच हमारे पास एक्स्ट्रा मार्जिन, यानी हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और हाफ इंच नीचे सिलाई में जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने ये जितने भी हमने मार्किंग किए थे सबको स्ट्रेट पट्टी से एक अच्छी सी मार्किंग कर लेनी है, ताकि आप जब भी मार्किंग करेंगे तो आपको मार्किंग अच्छे से आप कर पाएंगे, ठीक है। अब ऊपर, जहाँ हमने ऊपर 7 इंच मार्क किया था शोल्डर विड्थ, अब नीचे आपने 6.5 इंच पे मार्किंग करके एक हल्की सी तिरछी लाइन लगा देनी है। ये इस तरीके से मार्किंग होगी। अब यहाँ पे हमने चेस्ट रखनी है। यहाँ चेस्ट मेरी 34 है, तो 34 का आपने फोर डिवाइड करना है 4 से। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4 होएगा तो 8.5 इंच आ जाएगा। 8.5 इंच में आपने 1.5 इंच प्लस करना है। सेम आपने वेस्ट पे भी यही करना है। वेस्ट मेरी यहाँ 30 है, इसको डिवाइडेड बाई 4 किया तो 7.5 इंच आया। 7.5 इंच में मैंने 1.5 इंच प्लस किया। आप चाहे तो 2 इंच भी प्लस कर सकते हैं। यहाँ अब इसके बाद आपके पास शेफ पट्टी हो तो उससे आप कुछ मार्किंग कर लें, और नहीं है तो आप नॉर्मल मार्किंग कर लें। अब यहाँ पे मेरी मार्किंग कंप्लीट होगी। ऊपर से आपने हाफ इंच डाउन करना है। अब यहाँ पे आपने आर्म होल की मार्किंग करनी है। पहले आपने फ्रंट वाले आर्म होल की मार्किंग करनी है, फिर आपने बैक वाले आर्म होल की मार्किंग करनी है। दोनों ही मार्किंग करने के बाद आपने कटिंग किस पे करनी है, बैक वाले मार्किंग पे। क्योंकि पहले हम बैक कट करेंगे, फिर उसमें से अपना अंदर वाला पीस निकाल के फिर हमने फ्रंट पे कटिंग करनी है, ठीक है। बस सिंपल सी ये यहाँ पे मेरी कटिंग हो चुकी है। ये मेरी फ्रंट है और ये मेरी बैक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी बॉडी की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने स्लीव की कटिंग करनी है। तो स्लीव के लिए भी मैंने उसी फैब्रिक में से ही जितनी मुझे स्लीव की लेंथ चाहिए थी उतनी लेंथ लेके मैंने इसको 4 फोल्ड में सेट कर लिया। अब यहाँ पे इसको हमने कितने पे सेट करना है, 8.5 इंच पे, यानी जितनी भी हमारी चेस्ट होती है उतने पे ही आपने अपनी स्लीव को फोल्ड करना है। ऊपर से 3 इंच डाउन करना है, और जहाँ हम राउंड देते हैं ना, वहाँ से भी आपने 3 इंच के बाद ही राउंड देना शुरू करना है। ये सिंपल सी आपकी स्लीव कटिंग हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, जो हमारे रिस्ट है नीचे की, जो हमारी कलाई आती है ना, वहाँ पे आपने कितना, यहाँ मेरी कलाई जितनी है वो 5 इंच है, उसमें मैंने 1.5 इंच प्लस किया, यानी 6.5 इंच पे ही मैंने डायरेक्ट मार्किंग कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो भी हमारी शेप पट्टी है उससे हमने सारी मार्किंग कंप्लीट करनी है। इसी तरीके से अब इसी मार्किंग पे आपने कटिंग कर देनी है। यहाँ मेरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है स्लीव की। अब आपने नीचे फ्लेयर की कटिंग करनी है। तो फ्लेयर की कटिंग के लिए मेरे पास लेंथ कितनी है, 34.5 इंच। तो जो भी हमारे पास अब फैब्रिक बचा है ना, उसमें से आपने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग फैब्रिक को पीस कट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास 34.5 इंच की मैंने एक पीस कट किया। उसके बाद उसको बीच में सेंटर में से कट कर देंगे। सेंटर में से कट करने के बाद हमारे पास 2 पीस आ जाएंगे, फ्रंट और बैक के, ठीक है। ये इस तरीके से बीच में सेंटर में से कट कर दिया। अब हमारे पास ये 2 पीस, इसमें से एक पीस मैं आपको उठा कर दिखा रही हूँ कि इसमें ना इस तरीके से गैदर्स कम डालनी है। आप अपने अकॉर्डिंग गैदर्स भी डाल सकते हैं, या आप चाहे तो उसमें बॉक्स प्लेट भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है ना। बट ये यहाँ पर हमारी, अब हमने अपना नेक का काम शुरू करना है। तो पहले आप इसे अच्छे से सेट कर लेंगे, जो हमारा फ्रंट पार्ट है।
फिर ऊपर से आपने नेक कितनी रखनी, नेक की विड्थ मेरी रहेगी 3 इंच और डीप यहाँ पर रहेगा 4 इंच, क्योंकि यहाँ पे मैंने राउंड नेक बनाना है, सॉरी राउंड कॉलर बनाना है, तो इसलिए मैंने डीप यहाँ पे 4 इंच की दी है। अगर आप नॉर्मल कॉलर लगाते हैं तो आप जितना विड्थ रखेंगे उतने ही डीप रखेंगे, बट यहाँ मुझे राउंड कॉलर बनानी थी तो इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग किया, यानी 4 इंच पे मार्क किया है, ठीक है। अब उन्हीं मार्किंग पे हमने कटिंग करनी है अपनी। ये यहाँ पे मेरी काम कटिंग हो गई है। उसके बाद आपने सेंटर पे एक कुटका लगाना है। सेंटर पे कुटका क्यों लगाना है, क्योंकि हमने यहाँ पे अपना नेक सेट करना है। तो नेक के लिए यहाँ मैंने एक सिंपल सी पट्टी ली थी बुकरम की, उसको बीच में से मैंने बूट के ही जितना बस इसको ओपन फैब्रिक पे नहीं चिपकाया, बाकी सारा हमने साइड पे बुकरम लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे पोटली बटन लगाने, इस वजह से हमने सिंपल सा नेक बनाया, मतलब ये ऐसे बुकरम की स्ट्रिप पर लगा के और बीच में से उसको जैसे हम नेक बनाते हैं ना, बस वैसे ही आपने नेक बनाना है। बस इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ, बस आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आएगी। मेरे कहने से ज़्यादा आपको देखकर समझ में आएगी। अब बीच में से आपने कट करना है। ये ध्यान रखें कि आपकी स्टिचिंग कटिंग नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपका फैब्रिक कट होना चाहिए, स्टिच कट बिल्कुल नहीं करिएगा। अब इसी तरीके से आपने स्टिच के साइड साइड से ही एक छोटे छोटे से कुटके लगाने, ताकि ये अच्छे से टर्न हो जाए। अब टर्न करने के बाद आपने इसके ऊपर रनिंग स्टिच करनी है, बाद में हम हाथ से तुरपाई कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मेरी एक स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, वापस से ऊपर से हमने 3.5 इंच पे ऊपर से जो हम प्लेकेट खोलते हैं ना, वो हमने खोलना है, ताकि हमारा जो सर है ना वो उसमें आराम से हमारी कुर्ती में आ सके। तो 4 इंच का वो था, हमने पहले से मार्किंग की थी, और 3.5 इंच की ये मार्किंग की, यानी हमारे पास 7.5 इंच का जो हम ऊपर से ओपन रखते हैं वो नेक हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब आपने एक 2 इंच की पट्टी लेनी है, जिसको बीच में से आपने इसको लगाना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक पोटली बटन बनाना है। तो कोई भी आपके पास फॉर्म पड़ी हो या थर्माकोल वगैरह की गोलियाँ हो, जो भी आपके पास, उससे आप एक अच्छा सा पोटली बटन बना सकते हैं। मैं फ़ोम की बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि इसकी पोटली बटन मेरी ख़राब नहीं होती हैं। आपने इसे अच्छे से सेट करना है और कट कर देना है। यहाँ पे ये मेरी सारी की सारी पोटली बटन मैंने रेडी कर ली है। अब आपने क्या करना है, एक साइड से तो हमने फैब्रिक लगा लिया था, अब दूसरी साइड भी हमने वो फैब्रिक नीचे रखना है, और ऊपर वाली जो हमारी बॉडी कहेगी उसको रखते जाना है, और 1 बाय 1 आपने एक एक पोटली बटन उठाते जाना है और लगाते जाना है, एक के साथ एक के साथ एक। आपने जो है ना बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं देनी है, बराबर से ही आपने सारे पोटली बटन ऊपर तक लगाना है, यानी जहाँ हमने 3.5 इंच की मार्किंग की थी बस वहाँ तक। अब बैक नेक हमने कट करना है, तो बैक नेक की विड्थ कितनी रहेगी, 3 इंच की रहेगी। डीप आपने सिर्फ 1 इंच की रखनी है, 1/2 इंच की कर सकते हैं या 1 इंच की, 1 इंच से ज़्यादा बिल्कुल भी डीप नहीं दीजिएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आपने राउंड लगा, एक मार्किंग करनी है, उसके बाद इसी राउंड मार्किंग पे ही आपने कट कर देना है। तो यहाँ पे ये हमारा जो हम राउंड नेक बना रहे हैं ना, राउंड कॉलर नेक बना रहे हैं, तो ये इसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट कटिंग है, ठीक है। अब आपने दोनों शोल्डर पकड़ने हैं और उसके बाद आपने इन्हें स्टिच करना है। ये बहुत ही बार मैं अपनी कई वीडियो में दिखा चुकी हूँ, बट फिर भी मैं इसमें आपको बता रही हूँ कि आपने दोनों शोल्डर पकड़ने हैं और ऊपर से सिर्फ 1/2 इंच, 1/2 इंच से ज़्यादा आपने स्टिचिंग पे नहीं करना है, ठीक है। ये 1/2 इंच पे आपने स्टिच करना है। ये दोनों मेरे शोल्डर स्टिच हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, हमारी स्लीव का जो हमारी स्लीव में हमने सेंटर पे कुटका लगाया था वो कुटका, और हमारी जो शोल्डर की हमने जॉइंट लगाए थे वो दोनों ही सेंटर का काम करेंगे, और आपने हाफ इस साइड से स्टिच करना है और हाफ इस साइड से स्टिच करना है। दोनों साइड से आपने हाफ हाफ स्टिच करना है। आप चाहे तो बन मुड्ढा भी चढ़ा सकते हैं, वो आपको जैसा पसंद है। मुझे ये ज़्यादा पसंद है, तो मैं इस तरीके से अपना जो हमारी स्लीव है ना वो अटैच इस तरीके से करती हूँ, ठीक है। तो ये मेरी यहाँ पे जो हमारी स्लीव है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। ये देखिए अब इसे कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब इस सेम इसी तरीके से आपने दूसरी वाली स्लीव भी ज्वाइन करनी है। ये देखिए, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपने दूसरी वाली भी ज्वाइन कर लेनी है। ये हमारी दोनों स्लीव जॉइंट हो चुकी है। अब हमारे पास क्या काम है, हमारी गैदर्स वाला जो हमने चुन्नट, छोटी छोटी चुन्नटें डालनी है, या प्लेट्स बोलते हैं, चुन्नट बोलते हैं, जैसे। अब आपने दोनों के सेंटर, यानी जो हमारा फ्लेयर वाला फैब्रिक था वो और हमारी बॉडी की दोनों के सेंटर पकड़ के एक पिन लगा लें, ताकि आपका जो हाफ हाफ आपने किया है ना वो आपका इधर उधर ना जाए। अब आपने एक साइड से पकड़ना है, और 2.5 इंच तक ने आपने नॉर्मल स्टिच करना है। 2.5 इंच के बाद ही आपने हल्की हल्की प्लेट्स डालनी है, यानी गैदर्स डालना शुरू करना है, ठीक है। ये इस तरीके से बस आपने बिल्कुल छोटी छोटी सी प्लेट्स पकड़नी है, और बस डालते जाना है, छोटी छोटी सी प्लेट्स पकड़नी है। और आपने इसमें हल्की हल्की सी अपनी जो भी हमारी प्लेट्स डालें, गैदर्स डाल रहे हैं, वो आप बस एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरीके से बिल्कुल छोटी छोटी सी पकड़ के
और बस बनाते जाएँ। बहुत ही फिनिशिंग से और बहुत ही ज़बरदस्ती लगती है बनने के बाद। अब जहाँ तक मैंने कुटका लगाया था ना सेंटर का, बस मैं वहाँ तक आपको एक बार एक साइड की हल ये गैदर्स डाल के दिखा रही हूँ। बाकी आपने दोनों साइड पे और बैक पे इसी तरीके से सेम इसी तरीके से आपने करना है। बस साइडों से आपने 2.5 इंच पे नॉर्मल स्टिच करना है, बाद में आपने गैदर्स डालना शुरू करना है। बस ये इतना सा आपने चेंज करना है, बाकी कुछ भी अलग से आप अगर शुरू से ही आप ये गैदर्स डाल देंगे तो आपकी वो अच्छी सी फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो आपने 2.5 इंच के बाद ही गैदर्स डालना शुरू करना है। ये यहाँ पे हमारी गैदर्स कंप्लीट हो चुकी है, ये फ्रंट की और ये बैक की, ठीक है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। बस अब आपने क्या करना है, साइड की फिटिंग स्टिच करनी है। तो फिटिंग स्टिच करने के लिए आपने चाहे आप स्लीव से आप कर स्टिचिंग शुरू करना चाहते हैं तो स्लीव से कर ले, अगर नीचे से स्टिचिंग शुरू करना चाहते हैं तो नीचे से कर ले। मैं नीचे से स्टिच कर रही हूँ और फिर बाद में हमने अपने जो भी हमने फिटिंग के मार्किंग लगाए हुए उसी मार्किंग पे कंप्लीट करते हुए आपने स्टिच को कंप्लीट कर देना है। एक साइड के मैं आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ, दूसरी साइड जो सेकंड वाली साइड है ना, आपने उसमें अपने आप स्टिच कर लेना है। अब ये यहाँ पे हमारे जो भी फिटिंग मार्क है ना, बस आपने उसी के ऊपर अपना स्टिच करते चले जाना है, ठीक है। ये इस तरीके से अब नीचे हमारी 5 इंच की हमारी जो कलाई की रिस्ट पे हमने जो मोहरी ओपन रखनी थी ना, वो हमने 5 इंच पे मार्क करना है। उस पर आपने उस पर भी इस तरीके से स्टिच कंप्लीट कर देनी है, ये यहाँ पे। अब हमारी एक साइड की स्टिच कंप्लीट हो गई, अब दूसरी साइड आपने इसको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। ये इस तरीके से देखें। अब यहाँ पे हमने अपनी कॉलर की मेजर करना है कि कितना, क्योंकि हमारा राउंड नेक कॉलर बनाया हुआ है तो इसीलिए ये यहाँ पे हमने राउंड कॉलर लगानी है। तो ये मेरे पास 9.5 इंच आ रही है। अब आप ये सोच रहे हैं ये फैब्रिक कैसा, तो ये हमने पहले बेल्ट का काम करना है। तो क्या बेल्ट की लेंथ कितनी है, 4 इंच, और जो हमने विड्थ रखी है वो 20.5 इंच रखी है। जितनी भी आपकी वेस्ट हो उसका आपने हाफ करना है और उसमें 5 इंच प्लस कर देना है, ठीक है। अब आपने सेंटर से एक पहले इसको सेंटर से फोल्ड कर ले, फिर सेंटर से एक लाइन लगा लें, ये ताकि जब आप मिरर का काम करेंगे ना तो अच्छे से और बिल्कुल सेंटर पे रहेगा, आपका सेंटर इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। ये इस तरीके से आपने सेंटर की एक मार्किंग कर ली और ये बीच में हमने सेंटर की एक मार्किंग करी है, ठीक है। अब मेरे पास ये 2 टाइप्स के मिरर थे, एक ट्रायंगल शेप के थे और एक स्क्वायर शेप के थे। तो मैंने दोनों ही इसमें यूज़ किए। आप चाहें तो सिंगल मिरर शेप के भी मिरर यूज़ कर सकते हैं और मेरी तरह चाहें तो डबल मिरर शेप के भी मिरर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भी डिज़ाइन आपको, आपकी क्रिएटिविटी है यहाँ बेल्ट बनाने में, जो भी आपको डिज़ाइन पसंद है वो आप डिज़ाइन इस पर सेट कर लें और फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इन्हें अच्छे से पेस्ट कर लें। और यहाँ पे इसको ये पहले दिखाने का मकसद ये है ताकि जब तक हम अपनी कॉलर और बाकी का काम करेंगे तब तक ये अच्छे से सूख जाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये अच्छा सा 4 मिरर रखे, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा एक फूल बनाया है, फ्लावर सा। तो हमने ये सारा फ्लावर पूरा लास्ट तक जहाँ हमने मार्किंग की है ना, 2 इंच इस साइड से छोड़ा है और 2 इंच उस साइड से छोड़ा है, ठीक है। ये दोनों साइड से आपने 2 इंच छोड़ना है और उसके बाद इस तरीके से आपने ये इस फ्लावर से बनाना है। जो भी आपको डिज़ाइन पसंद है ये मैंने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया। सेंटर में हमने फ्लावर बनाए और जो स्क्वायर वाला मिरर थे उसको हमने पूरी ऐसे लाइन से लगा दी। अब ये अच्छे से सूख रहे हैं जब तक हम अपना कॉलर का काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कोई भी कार्डबोर्ड आपके पास हो या कार्ड मतलब अच्छा सा हार्ड पेपर टाइप हो, वो ले लेना है और ये एक पैटर्न कट कर लेना है। पहले अगर नीचे अनइक्वल हो तो आपको स्ट्रेट कर लेनी है, एक स्केल की हेल्प से आपने ये लाइन स्ट्रेट कर ली है। फिर मेरी 9.5 इंच की कॉलर थी, यहाँ पे हम राउंड कॉलर बना रहे हैं तो आपने उसमें 1 इंच माइनस कर देना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, 8.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है इस तरीके से, ठीक है। और इस मार्क को आपने स्ट्रेट कर लेना है ऊपर तक, ठीक। फिर उसके बाद आपने जितना हमने डीप दिया था ना, बस उतना ही आपने एक मार्क करना है यहाँ पे 4 इंच का। अब इस मार्क को भी आपने स्ट्रेट कर देना है। ये राउंड नेक कॉलर है इसलिए इसकी कटिंग थोड़ी डिफरेंट है। अब ऊपर यहाँ से आपने 3 इंच पे एक और मार्किंग करनी है। अब यहाँ से आपने नीचे जो हमने बॉक्स बनाया ना उस बॉक्स तक आपने इसको ऐसे राउंड करना है। बहुत ही अच्छे से राउंड देनी, जितना अच्छा आपका राउंड होगा उतनी अच्छी आपकी कॉलर की फिनिशिंग आएगी। ये इस तरीके से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 1 इंच पे एक एक मार्किंग करते जाना है और लास्ट तक आपने 1 1 1 1 पे ही मार्किंग करते जाना है, जैसे मैं मार्किंग कर रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपकी कॉलर बड़ी परफेक्टली और बहुत ही ज़बरदस्ती बनेगी। कागज़ ये पैटर्न कट करने का मकसद ये है कि अब आपके पास ये कंपल्सरी है, आप जब भी चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ आपने साइड में अच्छे से राउंड दे देनी है और उसके बाद इस पैटर्न को कट कर लें। ये कट हो गया। अब आपने इसके ऊपर ही अपना जो हमारा बुकरम है ना उसको सेट करके कट करना है, जैसे मैंने कट कर लिया। और जो हमारी कुर्ती की फैब्रिक है उस पे सेट कर लिया है आयरन की हेल्प से। और ऊपर से हल्का हल्का फोल्ड कर लिया पानी लगा के, और फिर इस तरीके से आपने ऊपर से बूट की सिलाई छोड़नी है। और फिर बिल्कुल जो हमारी बुकरम है ना उसके बिल्कुल किनारे से लगते हुए आपने सारी स्टिच कंप्लीट कर लेनी है। ये ध्यान रखें कि आपकी स्टिचिंग जो आप कर रहे हैं ना वो आपकी बुकरम के ऊपर बिल्कुल ना चढ़े, सिर्फ बुकरम की साइड पे एकदम किनारे किनारे पे ही आपने स्टिच करना है। और फिर आपने बूट की ऊपर से छोड़ना है और उसको यहाँ पक्का करना है। फिर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट कर ले, फिर इसे टर्न कर ले। जहाँ हमारा राउंड है वहाँ आप कुट का लगा ले हल्का हल्का सा। फिर इसको हल्का हल्का सा एक हाथ से खींचते जाना है। और आपने जो हमारे मशीन का बूट है ना बस उसके ही बराबर की आपने मार्क ऐसे स्टिच करते जाना है कंप्लीट। अब बस यहाँ पे आप हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपने बिल्कुल हल्का सा मार्जिन छोड़ते हुए जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक देख रहे हैं ना, ये सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने कट कर देना है। ये इस तरीके से ठीक है। अब सेंटर पे कुटका लगा लेंगे और हमारी उस पे भी सेंटर का कुटका लगा हुआ है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर रखना है और एक साइड से पकड़ना है, और आपने ये हमारी जो कॉलर है उसको अच्छे से सेट करते जाना है। और वो अपने हिसाब से ही सेट होती चली जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपने अच्छे से इसके बहुत खींचना नहीं है आपने। ये आप ध्यान रखेंगे ना, आपने कॉलर को खींचना है ना ही आपने नीचे का हमारा नेक खींचना है। बस उसको हल्के हल्के हाथ से बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आपने हल्के हल्के हाथ से इसको बस स्टिच करते जाना है। और वो अपने आप ही एक अच्छा सा शेप लेती जाएगी ठीक है। बस खींचना नहीं है, खींचेंगे तो आपका नेक खराब हो जाएगा। बस इस तरीके से हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आप अंदर कर दीजिए, ये ऐसे। अब वापस से आपने एक और टॉप स्टिच करनी है ताकि हमने अपनी कॉलर बंद कर देनी है ठीक है। अब यहाँ पे भी आपने कोई चीज़ खींचनी नहीं है, बस अच्छे से सेट करना है और उसको ऊपर से टॉप स्टिच करते जाना है, अच्छे से बिल्कुल आराम से सेट हो जाएगी ठीक है। ये यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आपका ये हमारी राउंड कॉलर बन चुकी है और कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग भी आई है इसमें ठीक है। अब यहाँ पे अपने अपने मिरर का जो हमारी बेल्ट बनाई है उसका काम करना है। यहाँ पे अपने हल्का सा एक ट्रायंगल सा मार्क लगाना है। आप ये अपने अकॉर्डिंग ट्रायंगल भी कर सकते हैं, चाहे तो बिल्कुल जैसा हमारे स्क्वायर बेल्ट का निशान है वैसा वैसा भी कर सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहता है। आप राउंड भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। बट यहाँ पे से हल्का सा ट्रायंगल वाला निशान लगा लेंगे ना तो बेल्ट में एक बड़ी ज़बरदस्ती फिनिशिंग और बड़ी ज़बरदस्त सा लुक आ रहा है ठीक है। इस तरीके से आपने स्टिच करना है। और जो हमने ये डोरी पहले से बना रखी थी, ये डोरी आपने कोने पे, इस साइड पे कोने पे और दोनों साइड की कोनों पे आपने डोरी को अटैच कर देना है। अब वापस से आपने जो भी हमारा फैब्रिक था ना, आपने वो फैब्रिक रखना है और बिल्कुल बूट की सिलाई लगानी है। बूट की सिलाई से ज़्यादा सिलाई मत लगाइएगा, सिर्फ बूट की ही सिलाई लगाइए बस। और ये ध्यान रखिए कि आपकी जो आप स्टिच कर रहे हैं ना उसमें आपने एक अच्छा सा थोड़ा सा गैप देना है ताकि आप इसको जो हमारी बेल्ट है उसको अच्छे से टर्न कर सकें ठीक है। बस बाकी आपने सारी साइड पे सिलाई करनी है। आपका जहाँ दिल चाहता है वहाँ आप एक हल्का सा बॉक्स सा छोड़ देंगे ताकि आप इसे वापस से पलट सकें ठीक है। और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसे आपने कट करना है। अब जहाँ से हमने हल्का सा वो खोला ओपन कर रखा था ना, बस वहाँ से आपने बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से इसे खींचना है ताकि आपके मिरर निकले ना। उसके बाद आपने टॉप स्टिच कर देनी है, बस पूरी साइड पे जितनी भी हमारी बेल्ट है ना उसके सारे साइड पे आपने टॉप स्टिच कर देनी है। अभी हल्के हल्के से कोने भी जहाँ हमने बनाए थे वो भी निकाल लें। और ये बिल्कुल टॉप स्टिच आपकी हो चुकी है। तो यहाँ हमारी ये मिरर बेल्ट बन के रेडी है। इसमें साइड में आप चाहें तो कोई भी टसल्स वगैरह लगा सकते हैं, जैसा आपको दिल चाहता है वैसा लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।